मैंने ही अकरम को ये मशवरा दिया था कि वो अभी अपने बिजनेस को प्रायोरिटाइज करो। सुनैरा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। अम्मा कहाँ थी आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। कोई माँ बाप अपने बच्चे से इतना नाराज रहता है क्या? कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया कि अपनी माँ से कोई ऐसे नाराज होता है। मैं तो जैसे बड़ी खुश थी ना, हर रोज आपको याद किया, कितना रोती थी, कोई मेरी खबर नहीं लेने आया। सदका जान, मैं आ गई हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जोया, क्या करती हो भाई? आंटी को आते ही रुला दिया। जाओ प्लीज पानी लाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं आंटी, अपनी दूर से आई हैं, आते ही इसने रुला दिया आपको। पानी तो पीजिए प्लीज, जाओ। आंटी बहुत माजरत, वो उस दिन अचानक जोया की तबीयत खराब हो गई तो मुझे इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां पर इतना बिजी हो गया कि आप लोगों को कुछ बता ही नहीं सका। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी तबीयत अभी स्टेबल नहीं है, अचानक तबीयत खराब हो जाती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देनी है, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं भी ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे जोया को टेंशन पहुंचे। थैंक यू आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। वैसे आप लोग नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं बेटा, नाराजगी कैसी? मैंने ही तुम्हारे अंकल से बात की थी कि जोया को जो भी हिस्सा बनता है दे दें उसको। अच्छा है, बच्ची अपने बच्चों को लेकर अपने ठिकाने में बैठ जाएगी। थैंक यू आंटी, आपने मेरी सगी माँ से ज्यादा मेरा ख्याल रखा है, मुझे प्यार दिया है। अल्लाह करे कि आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। बेटा, तुमने भी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। इसी वक्त में बीवी को शौहर की मोहब्बत की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो इसके लिए जोया आहिस्ता, पानी पानी लीजिए। बेटा अजफर ठीक कह रहा है, आहिस्ता चलो। बैठो। ऐसे भाग के आई हो, कुछ हो जाए तो? बच्चों की तरह से ख्याल रखना पड़ता है, आप भी समझाइए इसको प्लीज। बैठो बेटा मेरे पास। असफर बिल्कुल ठीक कह रहा, छोटे छोटे कदम लेकर चला करो। अम्मा आप इतने दिन कहाँ थी? बाबा ने कहा था आप आएंगी, मैंने बहुत इंतजार किया। अरे भाई अब आ गई है ना, अब तो पुरानी बातें भूल जाओ। जोया बेटा, तुम्हारा फोन कहाँ है? वो आंटी वो खराब हो गया था, मैंने ठीक करवाने के लिए दिया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। वैसे सच पूछे तो मैं तो चाह ही नहीं रहा कि इस हालत में फोन यूज करे। पता नहीं अजीबोगरीब शुआएं होती हैं, बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है। और घर का इंटरनेट भी कटवा दिया मैंने। वैसे मेरा फोन मेरे पास ही होता है, आप जोया से जब बात करना चाहें मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मा बाबा ने जो हमारे लिए फ्लैट देखा ना, बहुत प्यारा है। मुझे असफा ने वीडियो दिखाई है, बहुत पसंद आया मुझे। अम्मा बाबा से कहे ना अपना नाज़ी खत्म कर दें। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। घर में सब कैसे हैं? फिजा, आलिया? सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। अम्मा किसी ने मुझसे कोई रब्ता ही नहीं किया, कोई कॉल ही नहीं की। अरे जोया भाई, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, फ्री होके कॉल कर लेंगे, नहीं क्या बड़ी बात है। हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं, सब आगे पीछे होते हैं, भूल गए होंगे। बेटा कॉल नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें याद नहीं करता, सब बहुत याद करते हैं। बहन हो तुम। हमारे हालात भी हमें पता है और हमारे खुदा को। पूरी पूरी रात जाग कर गुजारी है, करवटें बदलते हुए। इतनी तबीयत खराब थी जोया की। और आंटी बहुत मुश्किल हालात देख रहे हैं हम भी।
कितने जरूरतमंद है और कहते हुए शर्मिंदगी भी होती है। असफर, मैं अम्मा की तरफ चली जाऊं? मुझे कुछ वक्त अम्मा के साथ गुजारना। अरे हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारी अम्मी का घर है, तुम जब चाहे चली जाओ। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जरा आता हूँ। ठीक है। क्यों परेशान हो रहे हो? देखना अल्लाह ने चाहा तो सब आसानी ही आसानी होगी। आई एज्यूम कि अकरम और फिजा के दरमियान जो कुछ भी रहा है उसकी तुम्हें नॉलेज है। और मैं तो ये भी जानती हूँ कि फिजा सच बोल रही है। सुल्तान ने ही उसके साथ बदतमीजी की है। तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं फिजा को जानती हूँ। तो ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी जाती है उस जगह की वाइब बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। हाँ, और मैं सुल्तान से भी मिली हुई हूँ। अकरम मुझे लेके गया था अपने पेरल कोर्ट। 5 मिनट की मीटिंग हुई थी हमारी, लेकिन उस 5 मिनट की मीटिंग में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कैसा इंसान है। जिस निगाहों से वो देख रहा था ना, इस्तग़फ़ार। तो क्या तुमने इस बात का जिक्र अकरम से किया? भाभी देखें, प्लीज डोंट जज मी, लेकिन मैंने ही अकरम को ये मशवरा दिया था कि वो अभी अपने बिजनेस को प्रायोरिटाइज करो। सुनेरा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। देखिए, अकरम इस बिजनेस में ना 5.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और जब तक उसको ये पैसे वापस नहीं मिल जाते सुल्तान से, तब तक उसको अपना सर झुकाना पड़ेगा उसके सामने। और कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े में सारी रकम डूब जाए। अकरम अभी तो ट्रैक पे आया है, अभी तो उसने अपनी लाइफ सीरियसली ली है। मैं नहीं चाहती कि वो बैक टू जीरो आ जाए। और अकरम ने भी यही सोचा है, जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो सुल्तान के साथ रहेगा, जैसे ही मिलेंगे वो कट ऑफ कर लेगा उससे। साउंड्स वेरी सेल्फिश। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ऐसा सोच सकती हो। तुम खुद एक लड़की हो। और ये बताओ, अगर उमैर तुम्हारे साथ ऐसा करता तब तुम क्या करती? भाभी देखें, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। और जब एक बार पैसा वापस आ जाएगा तो अकरम उसे छोड़ देगा। एक सेकंड,